लगभग 100 आवास जो है हमारे कार्यकाल में आए हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड है जी। और जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, ये सब व्यवस्थाएं जो है। जी। और खड़ंजा आपने कितना करवाया? खड़ंजा आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ खड़ंजा तो जो पेंडिंग था वो 100% हमने करवा दिया। खड़ंजा कहीं लगने वाला बचा नहीं है। जी जी। लगभग आप मान के चलिए कि 3 इंटरलॉकिंग छोड़ करके बाकी सारे जो है जी। कराए गए हैं। 3 लाभार्थियों की सूची हम प्रयास ये करते हैं कि जो 100% पात्र है, यानी कि 100% जो पात्र है, उनको हम वरीयता जो है प्रथम स्थान पे देते हैं। जी। दोबारा जीतने पे हम ये चाहते हैं कि एक शमशान घाट जो है बनाने की हमारी। कहाँ तक सही करने में सफल हुए? लगभग मान के चलिए कि 90% समस्या मैंने जो है अपने कार्यकाल में 4.5 साल के कार्यकाल में ख़त्म कर दिया। जी। जैसे गौशाला हमने बनाया है। जी। गौशाला से लगभग आप मान के चलिए हमारी ग्राम सभा के लोगों को तो फ़ायदा हुआ है। लगभग 20 गाँवों को जो है, अड़ोस पड़ोस के जो 20 गाँव के लोग हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है। आपके पंचायत में? सबसे बड़ी समस्या रास्ते बहुत ख़राब थे। जी। रास्तों पे निकलना मुश्किल था। जी। लगभग आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ 500 जो है जॉब कार्ड बने हुए थे लोगों के, जी। जिसमें से आप मान के चलिए कि 70-80% लोग जो है जी। रोज़गार पाए हैं उसमें। 70 से 80 वृद्ध पेंशन होंगे और लगभग 20 या 25 जो है विकलांग पेंशन होंगे जी। और विधवा पेंशन भी आप मान के चलिए कि लगभग 100 के करीब। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी विकासखंड निघासन अंतर्गत ग्राम पंचायत बब्बनपुर में मौजूद हूँ। यहाँ के प्रधान जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे विकास कार्यों को लेकर और जानेंगे कि इनके कार्यकाल में इनके द्वारा क्या क्या करवाया गया। तो सबसे पहले मैं प्रधान जी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। स्वागत है प्रधान जी आपका। नमस्कार। अपना परिचय दें। मैं संतोष कुमार, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम बब्बनपुर, ब्लॉक निघासन, लखीमपुर खीरी। पहली बार कब प्रधान बने थे? 2021 में। इसके पहले भी आप कभी चुनाव लड़े थे? हाँ, एक बार लड़े थे। कब? सन 2000 में। जी। तो फिर बहुत लंबा अंतर रहा प्रधान जी चुनाव लड़ने के? अपने बीच के ही लोग जो है अच्छा अच्छा रहे। अरे, जब आप चुने गए थे तो आपको कितने मत प्राप्त हुए थे? नहीं, जो है 1287 वोट प्राप्त हुए। आपके पंचायत में वोटर कितने हैं? उस टाइम तो 2268 थे। अच्छा अच्छा। तो वोट तो आपको एकदम एक तरफा मिला। लगभग 400 से जो है। जी। चलिए, और बताएं, जब आप प्रधान चुन करके आए तो सबसे पहले आपने क्या करवाया? गांव में नालियों की सफाई करवाया। जी। जो गंदगी थी वो गंदगी से लोगों को निजात दिलाया। जी। उसके बाद में खड़ंजे लगवाए गए। जी। जो खड़ंजे लगवाए गए उसके बाद में जो इंटरलॉकिंग का कार्य जो है जो बहुत ही तेज़ी से कराया गया। लगभग 3000 मीटर जो है जी। हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया। उस समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी जब आप प्रधान बने थे आपके पंचायत में? सबसे बड़ी समस्या रास्ते बहुत ख़राब थे। जी। रास्तों पर निकलना मुश्किल था। जी। जनता को बहुत परेशानी होती थी। नालियाँ सब जो है जाम पड़ी थी। जी। और गंदगी ज़्यादा थी जो है। जी जी। तो जो समस्या उस समय थी उसको आप कहाँ तक सही करने में सफल हुए? लगभग मान के चलिए कि 90% समस्या मैंने जो है अपने कार्यकाल में 4.5 साल के कार्यकाल में ख़त्म कर दिया। जी। चुनाव अभी आने वाला है, तो आगे के लिए आपकी क्या योजना है और आगे के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आपके पास क्या है कि आप दोबारा जीतेंगे तो वो काम करवाएंगे? दोबारा जीतने पे हम ये चाहते हैं कि एक शमशान घाट जो है बनाने की हमारी इसी कार्यकाल में थी योजना, लेकिन कुछ कारण रहा जो है नहीं हो पाई। और लगभग मान के चलिए कि जो है जैसे गौशाला हमने बनाया है। जी। गौशाला से लगभग आप मान के चलिए हमारी ग्राम सभा के लोगों को तो फ़ायदा हुआ है। लगभग 20 गाँवों को जो है, अड़ोस पड़ोस के जो 20 गांव के लोग हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है। जी। और ऐसे ही बहुत कार्य जो है अभी रह गए हैं जो कराना चाहता हूं। अगला कार्यकाल अगर मौका जनता ने हमको दिया तो लगभग 10% या 15% आप मान के चलिए इंटरलॉकिंग का कार्य बचा है। जी। वो पूरा कराना है।
राशन कार्ड की समस्या लोगों की मैंने जो है अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। कोई भी राशन कार्ड पात्र व्यक्ति हमारे ग्राम सभा में अब ऐसा नहीं कि पात्रता से वंचित हो। जी। आपने इंटरलॉक का जिक्र किया, तो आपके कार्यकाल में आपके द्वारा कितने इंटरलॉक करवाए गए? लगभग आप मान के चलिए कि 3 इंटरलॉकिंग छोड़ करके बाकी सारे जो है कराए गए हैं। 3 इंटरलॉकिंग बची हैं, 2 कंधईलालपुरवा पे और एक ये आप देख रहे हैं आपके सामने पड़ी है। जी जी। तो ग्राम पंचायत है बभनपुर, इसमें कितने गांव आते हैं? 2, एक ये बभनपुर है और मजरा है कंधईलालपुरवा। और खड़ंजा आपने कितना करवाया? खड़ंजा आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ खड़ंजा तो जो पेंडिंग था वो 100% हमने करवा दिया। खड़ंजा कहीं लगने वाला बचा नहीं है। जी जी। तो मनरेगा के तहत आपके पंचायत में, आपके कार्यकाल में लगभग कितने लोगों को रोजगार मिला? लगभग आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ 500 जो है जॉब कार्ड बने हुए थे लोगों के, जिसमें से आप मान के चलिए कि 70-80% लोग जो है रोजगार पाए हैं उसमें। पंचायत ऑफिस आपका बना हुआ है? हाँ, पंचायत भवन बना हुआ है। कहाँ पे है? ये चौराहे पे है, बभनपुर चौराहे पे। लेकिन उसमें जो है भारत संचार निगम लिमिटेड का जो है आज से लगभग 20-25 साल पहले पूर्व प्रधान जो थे उन्होंने उसको किराए पे दे रखा था, जिसमें भारत संचार निगम लिमिटेड का जो एक्सचेंज लगा हुआ है उस इसलिए पंचायत घर पे जो है थोड़ी दिक्कत हो रही है। जी। तो आप पंचायत के कोई भी काम हो तो पंचायत सहायक आपके कहाँ बैठ के काम करते हैं? पंचायत सहायक वहीं 1-2 मंजिल पे एक रूम है, उसी में बैठ कर के कार्य करते हैं। पंचायत ऑफिस से आप लोग क्या क्या सुविधा मुहैया कराते हैं पंचायत के लोगों को? पंचायत के लोगों को आप ये मान के चलिए कि जैसे आयुष्मान कार्ड है और जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, ये सब व्यवस्थाएं जो है की गई हैं। और जो भारत सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका भी वहीं से जो है अच्छी तरीके से क्रियान्वयन किया जाता है। आपके पंचायत सहायक कहाँ के हैं? आपके गांव के हैं? बभनपुर की खुशनुमा बानो। चलिए, आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? उपलब्धि यही मानते हैं कि हमने राशन कार्ड पे विशेष तौर से ध्यान दिया, क्योंकि जिस घर के अंदर खाने के लिए अनाज रहेगा वो थोड़ा इम्यूनिटी भी उसकी बनी रहेगी और कोई भी कार्य करने में उसका मन भी लगेगा। इसलिए राशन कार्ड हमने जो है, मैं प्रधान नहीं था उससे पहले भी मैंने 250 राशन कार्ड बनवाए थे और प्रधान होने के बाद मैंने किसी भी मोहल्ले में कोई नया अगर कोई बच्चे की शादी हुई है वही रह गया होगा तत्काल में जिसकी शादी हुई होगी, बाकी कोई पुराने आपको राशन कार्ड जो है पात्र व्यक्ति नहीं है। प्रधान जी, आपके पंचायत में पेंशन धारक कितने होंगे? लगभग आप मान के चलिए कि 70 से 80 वृद्ध पेंशन होंगे और लगभग 20 या 25 जो है विकलांग पेंशन होंगे और विधवा पेंशन भी आप मान के चलिए कि लगभग 100 के करीब। आपके कार्यकाल में आपने लगभग सारा काम करवा लिया है, 10% बचा है, तो आगे चुनाव के लिए क्या आपको कोई चुनौती पेश कर सकता है? ऐसा है, चुनौती तो चुनाव लड़ना एक अधिकार है सभी का, जो है भारत के संविधान में सबको अधिकार दिया गया है कि जो है कोई भी लड़ सकता है, लेकिन लड़ना और अच्छी तरीके से लड़ना या जीत हासिल करना ये जनता के ऊपर निर्भर है। जनता जो चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको जो है अगला प्रधान बनाएगी। आपके पंचायत में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? 2 है। हमने अपने कार्यकाल में 4 कमरे जो है बाकायदा यहाँ से लगा करके ब्लॉक स्तर से लगा करके बीआरसी से और डीआईएस जिला विद्यालय निरीक्षक जो हैं वहाँ तक जो है बीएसए के यहाँ तक अपनी जो है पैरवी करके 4 कमरे हमने कंधईलालपुरवा में अपने कार्यकाल में बनवाए हैं, जबकि 1 कमरे में जो है वहाँ शिक्षण कार्य चलता था। तो आपके विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कैसी रहती है? उपस्थिति अच्छी रहती है, दोनों विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति अच्छी रहती है, बच्चे प्रतिदिन आते भी हैं। आप जनप्रतिनिधि होने के नाते आप SIR जैसे चल रहा था, विद्यालयों की जो टीचर उनको ही उस काम के लिए लगाया गया, तो क्या आप ये मानते हैं कि उस काम की वजह से बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ा है? ऐसा है, जब कोई कार्य आप करेंगे और अपने क्षेत्र से हट करके दूसरे क्षेत्र में जा कर के कार्य करेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन विशेष ज़्यादा आप मानिए कि नहीं जो है, क्योंकि पर्याप्त टीचर हमारे यहाँ दोनों विद्यालय में हैं, पर्याप्त टीचर हैं।
सरकारी योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए आप लाभार्थियों की सूची किस प्रकार से तय करते हैं? लाभार्थियों की सूची हम प्रयास ये करते हैं कि जो 100% पात्र है, यानी कि 100% जो पात्र है, उनको हम वरीयता जो है प्रथम स्थान पे देते हैं जी जी। कि टॉप 10 में हमारे ऐसे व्यक्ति हों जिन पर कोई उंगली ना उठा पाए कि ये अपात्र है। जी जी। आपके पंचायत के लोग अपनी समस्या आप तक कैसे पहुंचाते हैं? लोग आ करके भी समस्या बताते हैं और फ़ोन से भी हमको बताते हैं, और मैं प्रयास करता हूं कि 100% लोगों की समस्याएं जो है प्रयास करता हूं कि समस्याएं ख़त्म की जाएं। जी। पंचायत की बैठक कब कब होता है? पंचायत की बैठक आप मान के चलिए हर महीने में होती है, लेकिन चौपाल जो है हमारे यहाँ तीसरे महीने या दूसरे महीने लगती रहती है। मेरे द्वारा अन्नपूर्णा भवन बनवाया गया है। मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कहूँगा कि अच्छा बना है, लेकिन आप जा कर के स्वयं देख लें और जनता से हमारी पूछ लें। जो भी कार्य हमारे द्वारा, जैसे गौशाला हमारा बनाया गया है, आप पूरी ब्लॉक में जा कर के गौशाला, अन्य गौशालाओं को देखिए, मेरी गौशाला को देखिए और मेरे गांव के लोगों से पूछिए। मुझसे मत पूछिए, मेरे गांव के लोगों से पूछिए कि जो कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं वो कैसे किए गए हैं। अब तक कोई ऐसा कार्य जिसमें जांच बैठा हो आप पे कि काम को लेकर के? नहीं, जांच देखो एक सरकार की प्रक्रिया है। किसी भी ग्राम सभा में जांच जाती है, जांच वो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ आवास की भी जांचें हुई, शौचालय की भी जांचें हुई, हर प्रकार की जांचें। अधिकारियों का एक रूटीन चेकअप है, रूटीन है वो जांच करने का आए। लेकिन मेरी जनता से आप जाकर के पूछिए मेरे बारे में, तो सारी जनता आपको बता देगी कि कैसा कार्य हमारा है। जी। आपके कार्यकाल में आवास कितने बनवाए गए? लगभग 100 आवास जो है हमारे कार्यकाल में आए। और शौचालय? शौचालय आप मान के चलिए कि जिस घर में शौचालय की आवश्यकता थी उस घर में शौचालय आपको बना मिलेगा। ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसमें शौचालय ना बना हो। शौचालय की जो है समस्या 100% खत्म है। और जहाँ पे सोकफिट बनने वाले थे, लोगों को समस्या थी, घरों में पानी भरता था, पानी भरने के बाद बीमारियाँ फैलती थी, लोग बीमार होते थे, तो वो समस्या भी हमने ख़त्म कर दिया। जो पानी के सोकफिट आए हुए थे, लगभग आप मान के चलिए कि जिनको जिनको आवश्यकता थी उनको दिया गया है। सफाई को लेकर के अभी नाडेप बनाया जा रहा था सभी ग्राम पंचायतों में, आपके वहाँ पे कितना बनवाया गया? नेडप जी। नेडप जो हमको टारगेट मिला था वो पूरा बना है जी। हाँ, जो टारगेट दिया गया था, क्योंकि इसका जो है एक संख्या आती है कितने बनने हैं, तो आप मान के चलिए हमारे यहाँ शायद 7 या 8 थे, तो वो कंप्लीट है। जी। आरआरसी सेंटर बना हुआ है? आरआरसी सेंटर बना हुआ है। कहाँ पे? ये आपको कंधईलालपुरवा हमारा मजरा है, उसके दक्षिण साइड में बना हुआ है। और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पंचायत की जनता को? जनता हमारी बहुत अच्छी है और सभी लोग जो है हमारे विकास कार्य जो भी हमने किए हैं उसमें सभी ने सहयोग किया है, और बहुत ही जनता हमारे गांव की अच्छी है। और जनता जिस हिसाब से चाहती है उस हिसाब से मेरे द्वारा कार्य किया जाता है। जनता के हिसाब से हम कार्य करते हैं, ना कि जो है अपने हिसाब से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया हमें। तो ये थे बम्भनपुर के प्रधान प्रतिनिधि जिन्होंने अपने द्वारा कराए गए कार्यों का विवरण दिया है आपके सामने। हमारी कोशिश रहती है कि सभी जनप्रतिनिधियों का उनके द्वारा कराए गए कार्यों को आपके सामने पेश करें। बने रहिए लखीमपुर खीरी दस्तक के साथ। धन्यवाद।